हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल ई मेंटर। आज का हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इस टॉपिक को समझने के लिए, इस लॉ को समझने के लिए पहले हमें ये यूटिलिटी वर्ड को समझना होगा कि एग्जैक्टली ये है क्या। फाइन, तो उसके लिए हम पहले इस यूटिलिटी वर्ड को देखते हैं। ओके, यूटिलिटी वर्ड क्या कहता है हमको? यूटिलिटी वर्ड का मतलब होता है सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ गुड। मतलब कि कोई चीज खाने से मुझे कितनी सेटिस्फेक्शन मिली, मैं कितनी संतुष्ट हुई। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक आइसक्रीम खाई तो मुझे सेटिस्फेक्शन मिली। ये पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। मे बी किसी को बर्गर खाने से या पिज्जा खाने से अच्छी सेटिस्फेक्शन मिलती हो, कुछ भी कंज्यूम करने से। तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ गुड इज कॉल्ड यूटिलिटी। ठीक है, इकोनॉमिक्स में हम लोग यूटिलिटी को न्यूमेरिक टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं कि एक आइसक्रीम खाई तो मुझे 10 की सेटिस्फेक्शन मिली, मे बी आपको 15 की सेटिस्फेक्शन मिलती हो। ठीक है, तो इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि एग्जैक्टली ये क्या है। जैसे आप कहीं से आए और आपको बहुत भूख लग रही थी। ठीक है, आपने उसके बाद क्या, बहुत भूख लग रही थी तो आपने क्या किया, फर्स्ट चपाती खाई और आपको कितनी सेटिस्फेक्शन मिली उससे? तो उससे 10 की सेटिस्फेक्शन मिली। तो वो हम कहेंगे कि एक चपाती खाने से मुझे 10 की सेटिस्फेक्शन मिली। तो मेरी 10 क्या है? वो यूटिलिटी है, वो मेरी सेटिस्फाइंग पावर है। ठीक है, उसके बाद एक खा ली हमने। ठीक है, फिर मैंने जब नेक्स्ट खाई तो मुझे सेटिस्फेक्शन तो मिली, पर पहली वाले से कहीं ना कहीं कम तो मिली होगी ना। खुद भी सोच के देखो, जब आपने पहली खाई थी तो आपको ज्यादा भूख लगी हुई थी ना, तो वो पहली रोटी खाने पे कितनी सेटिस्फेक्शन मिली होगी एज कम्पेयर टू सेकेंड वन खाने पे। ठीक है, भूख लग रही है, हमने थर्ड भी खा ली रोटी, थर्ड खाई, बट क्योंकि हमारा कहीं ना कहीं थोड़ा पहले पेट भर चुका है, तो अब जो सेटिस्फेक्शन मिलेगी वो पहली दो वाली से कम होगी सेटिस्फेक्शन। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं, पहले हमको 10 की सेटिस्फेक्शन मिल रही थी, फिर 8 की, और अब 5 की सेटिस्फेक्शन मिल रही है। ठीक है, अब थोड़ा मन कम कर रहा है खाने का रोटी, बट फिर भी चलो मम्मी कह रही है खा ले बेटा, भूख लग रही थी तेरे को। ठीक है, तो अब चौथी खाई तो बहुत कम सेटिस्फेक्शन की, ठीक है मन नहीं था फिर भी खा ली, ऐसे करके तो सेटिस्फेक्शन क्या होगी? कम होती जा रही है हमारी सेटिस्फेक्शन, यूटिलिटी जो है हमारी कम होती जा रही है। अब जब 5वीं रोटी मम्मी लेके आई ना, तो बस अब आपने कहा कि नहीं, अब नहीं खानी मेरे को, मेरा पेट बिल्कुल फुल हो चुका है। तो ये जो जीरो वाला केस है ना, ये क्या दिखाता है हमको कि सेटिस्फेक्शन फुल हो चुकी है। जो हमारी सेटिस्फेक्शन है वो क्या है? वो फुल हो चुकी है, बिल्कुल सेटिस्फेक्शन वाले पॉइंट पे है हमारे पास। ठीक है, ये हमारी क्या है? ये फुल हो चुकी है सेटिस्फेक्शन। ओके, फिर भी मम्मी ने जबरदस्ती क्या किया? खिला दी, चलो खा ली। अब जब 6th रोटी खाओगे ना, अब तो क्या कहोगे? भाई अब तो वोमिट आ जाएगी मेरे को, अब नहीं। तो ये जो माइनस साइन दिखा रहा है ना, ये वोमिट केस दिखा रहा है हमको। ठीक है, ये तो क्या थी हमारे पास कि हमने वन बाय वन देखा कि एक एक क्वांटिटी, हमने यहाँ से क्या नोटिस किया, जैसे जैसे हम क्वांटिटी बढ़ाते गए, एक एक कम क्वांटिटी बढ़ाते गए, हमारी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो कम होती गई। अब यहाँ से वर्ड क्या है? मार्जिनल। इस वर्ड का क्या मतलब हुआ? मार्जिनल का मतलब हुआ कि एक एडिशनल और खाने पे मुझे कितने की सेटिस्फेक्शन मिली। इकोनॉमिक्स में वर्ड जब भी मार्जिनल आएगा उसका मतलब होगा एक एडिशनल। अब साथ में वर्ड क्या लगा? यूटिलिटी। तो क्या मतलब बन गया? एक एडिशनल खाने पर मुझे कितने की सेटिस्फेक्शन मिली। ठीक है, तो नीचे लिखा भी हुआ डेफिनेशन, सेटिस्फेक्शन मार्जिनल यूटिलिटी क्या बनी? सेटिस्फेक्शन ऑन अकाउंट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एन एडिशनल यूनिट, कि एक एक्स्ट्रा खाने पर हमको कितने की सेटिस्फेक्शन मिली। एमसीक्यू में डायरेक्ट डेफिनेशन पूछ ली जाती है, तो ये वर्ड जो है एडिशनल, इसको ध्यान रखिएगा। ओके, ये तो हो गई सारी मार्जिनल यूटिलिटी की बात। अब हम बात करें, ये साइड में लिखा हुआ है टोटल यूटिलिटी। टोटल का क्या मतलब है? मैंने पहली क्वांटिटी जब खाई तो मुझे 10 की सेटिस्फेक्शन मिली। ठीक है, पहली जब क्वांटिटी खाई तो मुझे 10 की मिली। अब क्या हुआ? सेकंड, टोटल 2 हो गई। टोटल मैंने 2 खा ली तो टोटल 18 की सेटिस्फेक्शन होगी। 10 पहले मिली थी, 8 दूसरी वाली खाने पे मिली। ठीक है, तो वो टोटल काउंट करेंगे। अब टोटल 3 खा ली तो टोटल 3 पे 23 हो गया। 10 पहले मिली थी, 8 दूसरी पे, और 5 तीसरी वाली खाने पे मिली मेरे को। ठीक है, तो टोटल 23। तो अब यहाँ से क्या नोटिस कर रहे हैं? जब हमारे पास क्वांटिटी इंक्रीज होती है, मार्जिनल यूटिलिटी तो डिक्रीज होती है। ठीक है, टोटल यूटिलिटी इंक्रीज तो हो रही है, बट कम रेट से इंक्रीज हो रही है। देखो ना, पहले 8 का इंक्रीमेंट था, फिर 5 का इंक्रीमेंट हुआ,
उसके बाद यहाँ पे 2 का इंक्रीमेंट हुआ, ठीक है। यहाँ पे क्या है हमारे पास, पहले यहाँ पे प्लस हमने 8 किया, फिर यहाँ पे हमने प्लस 5 किया, यहाँ पे सिर्फ प्लस 2 हुआ हमारे पास, प्लस 2 हुआ, यहाँ पे प्लस 0 हुआ। इंक्रीज तो हो रही है 10, 18, 23, 25 ऐसे, बट कम रेट से इंक्रीज हो रही है। और यहाँ पे तो नेगेटिव ही हो गया क्योंकि इसमें जो एडिशन था वही नेगेटिव था ना, ये एडिशन ही तो है। तो हम कहेंगे जब जैसे जैसे हम क्वांटिटी इंक्रीज करते हैं मार्जिनल यूटिलिटी तो कम होती है, टोटल यूटिलिटी इंक्रीज तो होती है बट डिक्रीजिंग रेट से बढ़ती है। इंक्रीज तो होती है बट डिक्रीजिंग रेट से बढ़ती है। इसी चीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है तभी मैं इतना एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि इससे भी काफी इंपॉर्टेंट लॉ भी निकल के आएगा और डायग्राम भी निकल के आएगा जिससे एमसीक्यू पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो इस टेबल को बहुत ध्यान से समझना है। फाइन, तो इसको इसी टेबल को हम लोग ग्राफ के मोड में एक्सप्रेस करेंगे। ओके, तो ये है, ये क्या है, रिलेशन बिटवीन टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी। अभी जो हमने ग्राफ पीछे एग्जांपल देखा टेबल के उसमें, उसको ग्राफ में देखते हैं। यहाँ पे था हमारे पास क्वांटिटी ऑफ आइसक्रीम ले ले, चपाती ले ले, कुछ भी ले ले, ठीक है। तो जैसे जैसे हमारी क्वांटिटी बढ़ती जाएगी टोटल यूटिलिटी जो है हमारी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। टोटल यूटिलिटी क्या हो रही है हमारे पास, इंक्रीज हो रही है। फाइन, इतना। और जैसे जैसे क्वांटिटी हमारी ये क्वांटिटी हमारी जो है ये बढ़ रही है हमारे पास, मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज हो रही है। पीछे टेबल में हमने यही कहा था ना, मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। कि पहले मैं अगर एक क्वांटिटी खा रही थी तो मुझे 10 की सेटिस्फेक्शन मिल रही थी, ठीक है। तो मैंने जब दूसरी खाई तो मुझे कितने की मिली सेटिस्फेक्शन, 8 की मिली। फिर जब मैंने तीसरी खाई तो मुझे सेटिस्फेक्शन कितने की मिली, 5 की मिली, ठीक है। तो ये ऐसे ऐसे मार्जिनल यूटिलिटी कम हो रही है, ठीक है। तो टोटल यूटिलिटी जो कर्व है वो क्या है, इंक्रीज तो हो रहा है, डिमिनिशिंग रेट से हो रहा है। हमने किया था क्योंकि एडिशन उसमें कम 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 का हो रहा है, इंक्रीज तो हो रहा है बट डिमिनिशिंग रेट से हो रहा है। ओके, और जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो नेगेटिव स्लोप है, नेगेटिव स्लोप है, नीचे जा रहा है। फाइन, इतना भी ठीक है। अब ध्यान से देखना इस ग्राफ को, ग्राफ में अगर हम ध्यान से देखें तो हमको क्या दिख रहा है कि जैसे मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी हमारी वो कब तक बढ़ती है, जब तक मार्जिनल यूटिलिटी हमारे पास पॉजिटिव है, जब तक मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब ये जो एक्स एक्सिस है हमारे पास इससे अबव है, ये जो एक्स एक्सिस है हमारे पास इससे क्या है, अबव है। जब तक ये अबव है टोटल यूटिलिटी हमारे पास तब तक इंक्रीज होगी, ठीक है। जब ये मार्जिनल यूटिलिटी, ये यहाँ पे इस पॉइंट पे मार्जिनल यूटिलिटी क्या है हमारी, 0 है। इस पॉइंट पे जब मार्जिनल यूटिलिटी 0 है हमारे पास, जो टोटल यूटिलिटी है यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम है। ये यहाँ पे क्या है, ये मैक्सिमम है। और जब ये मार्जिनल यूटिलिटी हमारे पास डिक्लाइन हो रही है, नेगेटिव में जा रही है, जो वोमिट वाला केस था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, टोटल यूटिलिटी हमारे पास डिक्रीज हो रही है क्योंकि अब जो एडिशन है वो कम होता जा रहा है ना। नेगेटिव में अगर मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव में है तो वो एडिशन तो होगा नहीं, तो कम ही होगा ना टोटल यूटिलिटी हमारे पास, ठीक है। तो ये सब हमने देखा ग्राफ, इस ग्राफ को अच्छे से समझना, इसमें इतना ही है। ओके, तो अभी तक हमने जो पढ़ा उसकी हम समरी देखें, तो समरी क्या है, टोटल यूटिलिटी कब तक बढ़ती है, टोटल यूटिलिटी किस कब तक होती है, जब तक एमयू पॉजिटिव होता है, यही हमने बोला। टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम कब थी हमारे पास, जब एमयू 0 था, मार्जिनल यूटिलिटी 0 थी, एडिशन मार्जिनल यूटिलिटी 0 थी। और टोटल यूटिलिटी डिक्रीज कब होती है, जब मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो जाती है, ठीक है। तो अभी जो हमने सारा पढ़ा इसी से ये निकल के आता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये क्या कहता है कि हमारी सेटिस्फेक्शन टेंड्स टू डिक्लाइन, हमारी सेटिस्फेक्शन जो यूटिलिटी है हमको कम होती जाती है एज जैसे हम मोर एंड मोर क्वांटिटी ऑफ फूड कंज्यूम करते रहते हैं। यही हमने बोला था, ग्राफ से भी बोला था हमने ये चीज, और ये चीज हमने उससे भी बोली थी टेबल से, कि जैसे जैसे हमने क्वांटिटी इंक्रीज करनी स्टार्ट की थी हमारी जो मार्जिनल यूटिलिटी कम थी। यही लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहता है हमको। ओके फाइन, आज का टॉपिक इतना ही था, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इंडिफरेंस कर्व के बारे में। ओके, थैंक यू सो मच।